चालू करते हैं आज का आपका पहला सम एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स हैव अ लुक. भाई सबको बोर्ड बराबर दिखाई देता है? ईच एंड एवरीवन मस्ट बी. क्वेश्चन लिखा है ऊपर. क्वेश्चन, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. तो हमने कॉमन डिफरेंस सपोज कर लिया है, राइट, डी. टू एपीज हैव common difference D, same common difference, and difference between that 100 term is 100. What is the difference between that 1000 term? Prior to that, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को अपना वीडियो टर्न ऑफ करने के लिए बोल देता हूँ, राइट? तो यू कैन, all the students can turn off their video now. Let's start. So let the first term of this AP be, दो अलग अलग AP है. फर्स्ट AP के फर्स्ट टर्म को A1 सपोज करते हैं और सेकंड AP का फर्स्ट टर्म को A2 सपोज करते हैं, और दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम एस डी. क्वेश्चन को बराबर ध्यान से समझो स्टूडेंट्स. एवरी नाउ एंड देन दे आर आस्किंग दिस सम. So let me explain again. What is question number 12? Two APs have same common difference. तो इसके लिए हमने same common difference को suppose कर लिया है D. इसमें D1 और D2 नहीं है. Mind well. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? अब जरा ध्यान से देखो. पहली AP को, राइट, उसके फर्स्ट टर्म को A1 और दूसरी AP के राइट टर्म को A2 लेते हैं. You are doing now AN equal to A plus N minus 1 into D. पहली AP का 100 टर्म, जरा ध्यान से देखना, is a very important one. 100 टर्म A plus N minus 1 मतलब के 100 minus 1 into D, मतलब के आपका हुआ A plus 99D. इक्वेशन बना 1. अब उसी का 1000 टर्म लेते हैं, 1000 टर्म. तो A प्लस N के बदले क्या लेंगे? 1000 माइनस 1D, राइट? और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? A प्लस 999. मस्ट बी रेडी. 100 टर्म उसने दे दिया है. 100 टर्म कितना है, राइट? आपका 100 टर्म है A प्लस 99D, दैट इज 100. ऐसा उन लोगों ने दे दिया है एंड वी डोंट नो अबाउट 1000 टर्म, तो हमको फाइंड करना है. अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड एपी के लिए. सेकंड, तो सेकंड एपी में भी फॉर्मूला तो वही लगेगी, राइट? सेकंड एपी के लिए फर्स्ट एपी. अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड एपी, राइट? A100 A प्लस N माइनस 1. तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट एपी के लिए क्या लिया था? तो A1. फर्स्ट एपी के लिए क्या लिया था? तो A1. फर्स्ट एपी के लिए क्या लिया था? तो A1. यहाँ पे हम लोग सेकंड एपी के लिए क्या लेते हैं? फर्स्ट टर्म A2. N माइनस 1 के बदले क्या लेंगे? 100 माइनस 1 इंटू D. आपका हुआ A2 प्लस 99D, राइट? A2 प्लस 99D. भाई जिसका भी अनम्यूट हो जाओ और म्यूट कर दो, जो भी है. यहाँ पे भी A1, यहाँ पे भी A1, यहाँ पे A2, राइट? अब 8000 के लिए दूसरी एपी देखो. A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D, दैट इज A2 प्लस 999D. ये 100 का हम लोग बाद में लेते हैं, तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 लिया, इसको इक्वेशन 2 लिया, इसको 3 लिया और इसको 4. चलो देखो, अब वापिस से क्वेश्चन पढ़ो. दोनों एपी का फर्स्ट टर्म डिफरेंस है और दोनों एपी का 100 टर्म का डिफरेंस. 100 टर्म का डिफरेंस मतलब ये एपी का 100 टर्म ये है, ये एपी का 100 टर्म ये है, और दोनों का डिफरेंस मतलब कि ये A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, दैट इज इक्वल टू 100. चलो ब्रैकेट खोलते हैं. A1 प्लस 99D माइनस A2, ब्रैकेट खोलेंगे तो बोथ ऑफ देम बिकम 99 इक्वल टू 100. कौन कैंसिल हुआ? ओके, 99 99. डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म ऑफ A1 एंड A2, दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ टू डिफरेंट एपी इज 100. जो हम लोगों ने दिया था वो आ गया. इसको हम लोग इक्वेशन 5 लेते हैं.
अब हमको फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म. तो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म क्या है? ओके, A1 प्लस 999D, और इसमें से क्या माइनस करेंगे? ये आपका माइनस A2 प्लस 999D. हमको यही फाइंड करना है. तो नाउ इफ यू कैन ओपन दिस, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, अगर आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया. अब आपके पास एक इक्वेशन तैयार है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2? तो कि भाई हमारे पास रेडी है. तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आया? 100. आई विल एक्सप्लेन इट once again. ये फर्स्ट टर्म, राइट, दोनों का अलग अलग है, दो अलग अलग एपी का. पहला वाले का A1, दूसरे वाले का A2, और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है. ये अपनी जनरल फॉर्मूला है दैट एवरीबॉडी मस्ट बी इन. अब पहली एपी का 100 टर्म क्या है? तो कि पहली एपी का 100 टर्म A1 प्लस 99D है, और पहले एपी का 1000 टर्म कौन सा है? तो A1 प्लस 999D हुआ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. दूसरी एपी का, राइट, 100 टर्म कौन सा है? तो A2 प्लस 99D, और दूसरी एपी का 1000 टर्म कौन सा है? तो A2 प्लस 999D. अब उन लोगों ने बताया है कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एपी एंड सेकंड एपी, फर्स्ट एपी, राइट, एंड सेकंड एपी कितना है? 100, जो उन लोगों ने बताया है, हम लोग घर से नहीं लाए. तो डिफरेंस किया तो आपका आंसर आया A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या हुआ? 100. इसको हम लोगों ने साइड पे रखा है, इक्वेशन का नाम दिया, एंड जाओ हम लोग चले 1000 टर्म का डिफरेंस ढूंढने. तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म? तो कि पहली एपी का 1000 टर्म कौन सा है? A1 प्लस 999D. दूसरी एपी का 1000 टर्म कौन सा है? A2 प्लस 999D. अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो व्हाट यू आर गेटिंग अल्टीमेटली? A1 माइनस A2. बट A1 माइनस A2 तो हमारे पास रेडीमेड है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड. तो 1000 टर्म के लिए भी 100 है, और 100 टर्म के लिए भी 100 है. कॉमन थिंग, अगर आपको 2000 टर्म पूछे तो भी वो ही होगा. इज दैट क्लियर टू ऑल? नहीं समझ में आया? वापिस वीडियो देखते जाना. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12. नाउ दोज हु आर एब्सेंट लास्ट डे, हमने 13 किया था. तो आई एम स्विचिंग ओवर टू नंबर 14. तैयार रहे नंबर 14 पे, राइट? क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 क्या है? तो क्या देखें, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 इसके बीच में है, लाई बिटवीन 0 एंड, सॉरी 0 नहीं है, 10 एंड 250. हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10, मतलब के 2 डिजिट में स्टार्ट होता है 10 से, और 3 डिजिट में 250 तक उसका जो डिविजिबल होगा वो हमको ढूंढना है. अब 10 के बाद जो 4 का डिविजिबल होगा, राइट, 11, 10 के बाद 10 भी डिविजिबल नहीं है 4 से, तो 10 नहीं आएगा. 11 भी नहीं है तो 11 भी नहीं आएगा. एंड देन आयुष मोदी, कुछ भान पड़ता है क्या? निकाल दूंगा जो भी है वो. तो जो भी है, कल रेडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था तुम्हारा, वो जय पटेल की वजह से. आज भी ऐसा हुआ ना तो रिकॉर्ड नहीं होगा, डोंट डिमांड है. तो 11 4 से डिविजिबल नहीं है, बट 12, ओके, यस, फर्स्ट टर्म लाइंग बिटवीन 10 एंड 250 कितना है? तो कि आपका 12 है. देन 4 3 सा 12 हुआ, 4 4 सा 16, 4 5 सा 20. ऐसा करते करते जाएंगे. और जरा ध्यान से देखो, 250 को कल हमने एक सम देखा था लास्ट वाला, 7 से डिविजिबल हो वैसा. अगर आप इसको देखेंगे 4 से डिविजिबल अगर करेंगे तो 4 6 सा 24, राइट, 4 2 सा 8. यहां खास ध्यान देना, रिमाइंडर कितना बचा? 2.
दैट मीन्स आपका लास्ट टर्म जो है राइट वो 250 से डिविजिबल तो नहीं है, 254 से डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर कितना बचा 2। तो आपका जो भी रिमाइंडर बचा था, कल भी ऐसा था 999 में से आपने राइट 5 माइनस किया था, अगर आपको याद है तो, नहीं तो वीडियो देखना। 250 माइनस 2 करेंगे तो लास्ट टर्म आपका डिविजिबल कौन सा आएगा 248। और एक नजर अपनी श्योरिटी के लिए 4 6 जा राइट एंड 4 2 जा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो लास्ट डिविजिबल नंबर बिटवीन 10 एंड 250 में कौन सा रहेगा 248। यहाँ पे कितना है 12 16 20 के 4 के मल्टीपल में आगे जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ए आपका फर्स्ट टर्म है 12, डी 16 माइनस 12 दैट इज 4, और ये लास्ट टर्म बोलते हैं तो an 248। अगर आप देखेंगे तो आपके पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका बनता है 248, a आपका है 12, we don't know n, we don't know d that is 4। 12 को इस तरफ ले जाओ तो 236 n माइनस 1 इंटू 4, ये 12 तो चला गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 3 बचा तो 59, 59 4 जा हो गया, मतलब कि 59 इक्वल टू n माइनस 1 दैट इज n माइनस 1 इक्वल टू 59, तो n इक्वल टू 59 प्लस 1 60 वाला टर्म आपका होगा। इज दैट क्लियर राइट? इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? n इक्वल टू 60 में किसी को कोई डाउट? तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15। ये 15 क्वेश्चन लास्ट टाइम बहुत सारी स्कूलों में पूछा था, तो आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, पेपर सेटों में भी आएगा 15 वाला। आपको ऐसे याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं ना, कि ये यहाँ पे पूछा था नहीं पूछा था एक्सेट्रा, यू हैव टू। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन ऐसा है, फॉर द वैल्यू ऑफ n टर्म ऑफ 2 AP, एक AP आपका 63 65 67, दूसरी AP जो है 3 10 और 7 बराबर इक्वल है, दोनों का AP इक्वल है ऐसा बताया है, n टर्म फाइंड करना है। तो चलो पहले AP के लिए फॉर्मूला लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा संभाल के रहना। व्हाट इज a फॉर फर्स्ट AP? फर्स्ट AP आपका a है 63, n वी डोंट नो, और d आपका कितना है तो 65 माइनस 63 दैट इज 2। मतलब कि इसको मैं ब्रैकेट ओपन करके रखूं 2n माइनस 2, मतलब कि ये AP आपका आया 61 प्लस 2n। लास्ट टर्म इसका कितना आया? लास्ट टर्म 61 प्लस 2n। नाउ ध्यान से देखो, सेकंड AP के लिए देखते हैं। सेकंड AP ये कौन सी है अपनी? फॉर्मूला वही रहेगी, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है तो कि ये AP में 3 है। व्हाट इज d? तो कि वैसे तो ओरल आता है बट यहाँ पे कर लेंगे 10 माइनस 3 7 आपका d, यहाँ पे रखते हैं 7, 3 प्लस एक्सपांड करेंगे तो 7n माइनस 7, मतलब कि दूसरी AP का लास्ट टर्म हुआ 7 माइनस 4। अब आप क्वेश्चन पढ़े, दो AP का an आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ऐसा पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे 61 प्लस 2n है, यहाँ 7n माइनस 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, क्वेश्चन इज लाइक दैट 2 APs आर इक्वल। तो दोनों AP इक्वल है, मतलब कि हम लोग ये और ये दोनों को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4 राइट।
ये 2n को उस तरफ ले जाऊं तो 7n माइनस 2n हो गया 5n, और इसको इस तरफ ले जाऊं तो 61 प्लस 4 65, दैट मीन्स 5n इक्वल टू 65, तो n इक्वल टू कितना हुआ 13। कई कई लोगों का मैथ्स बहुत पावरफुल होता है, ऐसे करते हैं 5 5 कट सर n इक्वल टू 6 आया, ऐसे पावरफुल मैथ्स भी लगते हैं लोग, बट एक्चुअल आंसर इज व्हाट n इक्वल टू 13 फॉर विच टर्म, क्योंकि n इक्वल टू 13 के लिए दोनों एपीज इक्वल होंगे। यू सी दिस सम एंड कंसीडर एज वन ऑफ द बेस्ट वन। देख लो इसको, फिर मैं रब करता हूं एंड वी आर विल स्विच ओवर टू क्वेश्चन नंबर 16। किसी को इसमें कोई डाउट 15 में? सर ये सम समझ में नहीं आया। किसको? विरियन के हर्ष? हर्ष क्या समझ में नहीं आया वो बता दे, बाद में मैं एक्सप्लेन करूं। फर्स्ट एपी वाला, हाँ फर्स्ट एपी वाला नहीं मालूम पड़ा। फर्स्ट एपी 63 65 67 है, सेकंड एपी 3 10 और 17। ऐसा बोलते हैं कि कौन से टर्म राइट n इक्वल टू 13। अब मैं तुझे आंसर के साथ बताऊं, ये 3 10 17 24 31 38 45 ऐसे जाएगा, तो 13 टर्म के बाद राइट तुमको ये मिल जाएगा ये एपी। और यहाँ पे देखो 63 65 67 ये भी 13 टर्म के बाद, क्योंकि इसमें सिर्फ डिफरेंस 2 2 का है और इसमें डिफरेंस 7 7 का है, तो कब ये दोनों एपी इक्वल होंगे? ये तो एग्जैक्टली सम लाइक दैट जो हमने आगे देखा था। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, संकेत सर और संजय सर, ए और बी के डिफरेंस बिटवीन टू प्लेसेस 90 किलोमीटर, सम याद है तो वो ले स्टार्ट करते हैं राइट, संकेत सर ले स्टार्ट करते हैं, बट डिफरेंस देखो जंप करते हैं 7 7 7 का, और मैं काफी आगे हूँ 2 2 2, बट कौन से स्टेप में हम लोग मिल जाएंगे? तो हम लोग मिल जाएंगे 13 वाले स्टेप में मिलेंगे, बराबर। ऐसे समझ में नहीं आया तो यहाँ देखो, फर्स्ट एपी आपका 63 65 67 फॉर्मूला मैंने रखा, और मुझे एन मतलब के लास्ट टर्म मिला 61 प्लस 2। सेकंड एपी रखा राइट, फॉर्मूला यही है 3 n minus 1 into 7, उसका लास्ट टर्म an क्या मिला 7n minus 4। फॉर विच टर्म ऑफ n दे आर इक्वल, दे आर इक्वल मतलब दोनों एक ही को इक्वल किया, तो n तुम्हारा कितना आया 13। मस्ट हैव गॉट इट बाय द टाइम हर्ष, इजंट इट? हर्ष समझ में आया? क्या? हाँ सर। अब चल रहे हैं हम लोग नंबर 16। डिटरमाइन द एपी, आपको एपी फाइंड करना है, उस थर्ड टर्म is 16, थर्ड टर्म मतलब A3, and 7 term exceeds, exceed मतलब प्लस, लेस हो तो माइनस, एक्सीड हो तो प्लस, फिफ्थ टर्म मतलब कि A5, जैसे बोला जाए वैसे ही लिखो, फिफ्थ टर्म बाय 12। आपको एक एपी फाइंड करना है, आपके पास 2 एपी पड़ी हुई है, उसके ऊपर से एपी को फाइंड करना है। यह ध्यान से देखो, थर्ड टर्म आपका 16 है राइट, और 7 टर्म जो है आपका राइट वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है 12, मतलब फिफ्थ टर्म में अगर आप 12 डाल दो तो फिफ्थ टर्म और 7 टर्म दोनों इक्वल हो जाएंगे। आई रिपीट, बराबर। इसको अब देखो, ओके मोहम्मद म्यूट कर अपने आप को। A3 आपके पास फॉर्मूला है, ये तो पहले लिख ही देने का, A3 A प्लस 3 माइनस 1 2D इक्वल टू कितना दिया है उन लोगों ने 16, जिसको बोलेंगे इक्वेशन पर। A7 मतलब कितना हुआ आता है आपको? A प्लस 60 और A5 A प्लस 4D। अब ये इक्वेशन को ऐसे लेके आओ,
A7 क्या है आपका A प्लस 16, दैट इज इक्वल टू A5 आपका कितना है A प्लस 4D, और इसमें कितने डालने हैं 12। यहां से ही आपको D डायरेक्ट मिलने वाला है। लुक एट दिस, A is getting cancelled, 16 minus 4D, that is 2D equal to 12, तो आपका D कितना आया 6। D मिल गया आपके पास, पहले से ही एक इक्वेशन है, ये रहा। तो A3 A प्लस 2D इक्वल टू 16 में मैं आपका D डाल देता हूं, तो A प्लस 12 इक्वल टू 16, मतलब के A इक्वल टू कितना आया आपका 4। तो अभी हमको AP फाइंड करने के लिए सीक्वेंस चाहिए। पहला स्टेप कौन सा है, तो AP कैसे फाइंड करते हैं, K A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। व्हाट इज A, तो क्या है 4। व्हाट इज D, 4 प्लस 6 10। व्हाट इज 4 6 2 12 12, और इसमें कितना डाल देंगे 4 तो 16। इनको नहीं आया, गैप है ना, 6 का गैप डालते जाओ 22, एंड देन आपको लिख देने का डॉट डॉट डॉट, ये आपकी AP हो गई। लेट मी रिवाइज दिस सम अगेन। व्हाट इज दैट, थर्ड टर्म दिया है 16 और 7 टर्म आपके पास है। 7 टर्म जो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, अगर फिफ्थ टर्म में 12 डाल दे तो A7 और A5 दोनों सेम रहेंगे, बराबर। अब फॉर्मूला में A3 फाइंड करो, एक इक्वेशन बनाए। A7 A5 से हमको एक वैल्यू मिल गई, प्लस माइनस करके इक्वल टू करके D आ गया आपका 6। आफ्टर गेटिंग D, right, when we put or substitute the value of D in this equation A, right, 1 sorry, then you are getting A plus 12 equal to 16, means A equal to 4. Once you are getting A equal to 4, right, you are knowing how to make a AP. तो 2 A के बदले 4, A plus D के बदले 10, A plus 2D के बदले 16. You go on adding 6 6 6 6 6 if you do know all that well. This is your AP. That was question number 16. Hopefully you must not have any doubt. Now number 17. अब ये क्वेश्चन को फाइंड 28 टर्म, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसा लगेगा बहुत इजी सम है और फटाफट करते हैं और आंसर रॉन्ग आता है। फाइंड 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म, बराबर 3 8 13 डॉट 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 253। जरा ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन क्या है, 28 टर्म सीधा सीधा पूछा होता ना तो चलता, यहां पे इन लोगों ने देखो कैसे पूछा है, उल्टी सीरीज करनी पड़ेगी। लास्ट से पूछा है 28, मतलब कि ऐसे उल्टा जाना है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले ही पूरी की पूरी आपकी AP उल्टा देते हैं। कितने का डिफरेंस है 5, राइट, तो 253। अब डिफरेंस माइनस में आएगा 248, उल्टा जाएंगे ना। चलो मैं पहले आपको समझाऊं, 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट, इसके आगे का स्टेप 248, इसके आगे का स्टेप 243 253 लाइक दैट। ये ऐसी सीरीज बनी, राइट। अब मैं पूरी सीरीज को लास्ट से 20 सब पूछा है तो मैं उसको उल्टा कर दूं। पहला स्टेप आएगा 253, दूसरा आएगा 248, तीसरा आएगा 243, और ऐसा करते करते जाएंगे तो 13 8 एंड 3। जो फर्स्ट था वो लास्ट हो गया। जैसे कि अभी मैं इस साइड से पढ़ा रहा हूं, अगर हम लोग क्लास में है तो जो फर्स्ट बेंच पे है ना वो फर्स्ट टर्म, और लास्ट बेंच पे है वो लास्ट टर्म। और अगर मान लो मैं पीछे चला जाऊं लास्ट बेंच पे और सबको बोलूं उल्टा हो जाओ,
तो जो लास्ट बेंच था वो क्या हो गया, फर्स्ट बेंच, और जो फर्स्ट बेंच था वो क्या हो गया, लास्ट बेंच। एग्जैक्टली। अब आपका ए क्या है, 253, बराबर। आपका डी ढूंढ लेते हैं, डी 248 माइनस 253 माइनस 5। और अब आपको कौन सा टर्म पूछा गया है, 20 टर्म। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 20, ए प्लस 20 माइनस 1 19 डी, एंड ए आपका उल्टा किया तो 253, राइट, और डी आपका -5 है। तो 253 माइनस 95 मतलब आपका आंसर आएगा 158। चेक कर लेने का, राइट। इज इट सो? दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड सम। मैं आपको एक ऐसा देता हूं, तो सब स्टूडेंट्स अपने आप ट्राई करें कि अगर मैं आपको ऐसा एक सम दूं तो हाउ मेनी ऑफ यू कैन एबल टू डू। फाइंड द 20 के बदले 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट 10 7 4 डॉट 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 -62 आएगा तो मैं करूंगा। Come on, do it. हाँ। -62 अगर आप सीरीज उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, -59। ए आया -62, डी आया अब 3, और ए एन आया 10। ए एन 10 है, बराबर। अब हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 11 टर्म, मतलब के ए 11 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 10 डी। ए कितना है, -62 प्लस 30। तो किसका किसका आया था आंसर, -32 किसका किसका आया था, वो सब राइट। ये लास्ट टर्म ए 17 हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग एक बड़े वाले सम पे, 18। तो ऑल द स्टूडेंट्स, थोड़ा थोड़ा एपी में समझ में आता है, पर वो जब लास्ट एक्सरसाइज होगी तो ना बोलेंगे नहीं समझ में आया। सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, जरा ध्यान से देखो, सम ऑफ द 4th and 8th टर्म of an AP is 24, equation 1, and sum of the 6th and 10th term, बहुत अच्छा सम है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट रख देता हूं, that is 44। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। जो नई एपी आएगी, ए और डी हम लोग ढूंढ के जो लाएंगे ना, राइट, उसके पहले 3 टर्म। पहले मैं आपको बता दूं, सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, बराबर, एडिशन ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म इक्वल टू 24, एंड एडिशन ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। अब आप इसमें A4 मतलब के क्या करेंगे, मैं ऐसे पहले ओरली समझा दूं। A4 मतलब A प्लस 3D और A प्लस 7D, ये दोनों का प्लस करो तो 24। A6 मतलब A प्लस 5D और A प्लस 9D इक्वल टू 44। दो इक्वेशन मिलेंगे। चैप्टर 3 के हिसाब से आपको एलिमिनेशन मेथड से A और D फाइंड करो और पहले 3 टर्म ढूंढो। तो जो लोग मेरे से फास्ट है, दे में प्रोसीड। A4
a plus 3d, a8, a plus 7d, मतलब कि 2a plus 10d इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ a6, a plus 5d, a10, सर डी इक्वल टू a 5। plus 9d, तो आपका a plus a 2a plus 14d इक्वल टू 44, जिसको इक्वेशन बोलेंगे 4। अब ये दोनों को साथ में ले लेते हैं लाइक दिस। इज दैट क्लियर? ये है इक्वेशन 3। माइनस माइनस माइनस, ए एलिमिनेट हो गया, 14 माइनस 10 4d इक्वल टू कितना आया 20, मतलब कि आपका d आ गया 5। d5 आ गया, कोई भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, कोई भी, मतलब कि यहाँ पे 2 into a 14 5 जा, या तो दूसरे में रखते हैं, वो इजी रहेगा। 10 into 5 इक्वल टू 24, 2a plus 50। सर हाँ, फर्स्ट थ्री टर्म्स -23, -18 और -13। माइनस -23, -18 और -13। तो पहले 3 टर्म कौन से है? सर सर फर्स्ट वही टर्म बोल रही हूँ। -13, -8, -3। हाँ तो रॉन्ग बोले, देखो फर्स्ट टर्म तो मेरा भी आ गया यहाँ, देखो मेरा। तो फर्स्ट टर्म आपका ये a प्लस डी और a प्लस 2d नहीं आया तो ऐसे देसी मेथड से करो। a आया आपका -13, d कितना है 5 है, तो -13 प्लस 5, और यहाँ पे -13 प्लस 10, मतलब कि आपके 3 टर्म आए, -13, -8 एंड -3। चेक करो अपने आंसर। इज इट सो? दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड सम। चेक इट। हाँ, क्या लग रहा है? झूम की तरह। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आई विल स्विच ओवर टू नंबर 19। चैप्टर इजी लग रहा है? चैप्टर इजी लग रहा है आपको? यस यस। चलो नंबर 19। चलो अगेन अ गुड सम। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। तब आप लोग ये दुनिया में भी नहीं थे, और आपके संकेत सर तब 5 साल के थे, तब की बात है। हाँ, सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000, जिसमें तो आपका एक ढंग का मोबाइल भी नहीं आता, and received an increment of ₹200 each year। पूरे साल के बाद इतना काम करो तो हर साल इंक्रीमेंट कितना? 200 रुपये। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000? कौन से साल में, कौन से नंबर ऑफ ईयर में उसकी इनकम पहुंचेगी 7,000? सुब्बा राव, राइट नाम है सुब्बा राव, बराबर। सैलरी, इसकी पहली सैलरी कितनी है? तो क्या फर्स्ट स्टेप ₹5,000। हर साल कितना इंक्रीज होता है? तो क्या ₹200, राइट। एंड इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच, मतलब के लास्ट ₹7,000 पे पहुंच गई। आपको फाइंड करना है n, तो लग जाओ धंधे पे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7,000, 5,000, we don't know n, we do know d। ये 2,000 इस तरफ गए तो माइनस हो गया, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 200, ये मल्टीप्लीकेशन है, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, मतलब ये 200 200 10 जा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 10
मतलब कि n इक्वल टू आपका 11 साल के बाद मिस्टर सुब्बा राव विल अचीव ₹7,000 सैलरी, राइट? दैट वाज द क्वेश्चन। ये अपना 19 था, राइट? अब सुब्बा राव के बाद मैं चल रहा हूं नंबर 20। ये एक्सरसाइज का आखिरी सम, राइट? तो रामकली saved ₹5 in the first week of a year and increase her weekly saving by, तो saved ₹5 और फिर वीकली सेविंग बहुत और है 1.75 rupees। her weekly saving becomes 20.75 टोटल हो गया लास्ट वाला। बट यू नीड टू फाइंड, उसने लिख ही दिया है n, तो सभी अपना अपना काम शुरू करें। a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ये 20.75, ये 5 और ये आपका 1.75। कैलकुलेशन कैसे करना है? तो ये आपका हो गया 15.75 n माइनस 1 इंटू 1.75। n माइनस 1 को ऐसे ही रखो, 15.75 को नीचे 1.75, हाँ ये कैंसिल करके दिखाओ ना, 1575 अपॉन 175। 9 जा ओहो, n इक्वल टू 10। मोबाइल में कैलकुलेटर भी होता है, वेरी गुड। इतना फास्ट एग्जाम में हो जाना चाहिए। n इक्वल टू 10 आ गया रामकली का। चलो 2-3 सम में रखता हूं, राइट? आप लोग जरा ट्राई करना। इज दैट क्लियर? वेट करो, फाइंड which term of an AP 3, 8, 13, 18 is 88। ये आपका पहला क्वेश्चन। फिर which term of an AP 72, 68, 64 .0, which term of an AP 3, 8, 13 will be 55 more than its 28 term। चलो 3 सम डाल दिए हैं। फर्स्ट का 18, एक मिनट, हाँ, सेकंड का 19, फर्स्ट का कितना बोला आपने? 18, हाँ, फिर सेकंड का 19 और थर्ड करना बाकी है।
जिसका ये सम नहीं आया तो देखो A3 D5। अब ऐसा बोलते हैं विच टर्म ऑफ AP AN 55 मोर देन 28 टर्म A20। AN की फॉर्मूला ये है A 55 A प्लस 19D A कट 5 D की वैल्यू रख दो। D कहाँ है? ये रहा 5 रखा, दोनों को प्लस किया 150 30 n माइनस 1 इक्वल टू 30। तो n कितना आ गया आपका 31। अब या ध्यान से एक थियरी देख लो ईच वन। सर सेकंड का आंसर क्या आया? सेकंड का अभी तक नहीं आया, नहीं सर, थर्ड कर रही थी। सेकंड करके बताओ ना तुम। मैं तो मेरा 19 आया। हाँ तो बराबर है, पहले का 18 दूसरे का 19 तीसरे का 31 बराबर। अब एक थियरी देखोगे, स्टिल वी हैव गॉट 10-15 मिनट्स है मेरे पास, 10 मिनट्स तो पक्का है। आई कैनॉट लेट यू गो अवे एज सच। चलो जरा ध्यान से देखो सब स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, प्रायर टू आई स्टार्ट थियरी जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर, जो लोग ऑनलाइन भी पढ़े वीडियो पे भी पढ़े, बोला था गॉस नाम का एक मैथमेटिशियन था, राइट। तो इसके पीछे की स्टोरी है, जब वो छोटा बच्चा था आपकी तरह, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ स्टूडेंट्स एकदम फटाफट आंसर दे देते हैं, राइट, वैसे गॉस वो जमाने में पढ़ता था, मतलब हमारे भी पहले के जमाने में। तो सर टीचर ने कुछ मिसचिफ की तो पूरे क्लास को ऐसा बोला, और पहले के ज़माने में टीचर भी कैसे थे, राइट, चलो भाई आप इतना लिखो, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ जाके आता हूँ, वहाँ जाके आता हूँ, अंदर जाओ, राइट, थोड़ा मेरे जैसा टाइम पास होगा। तो टीचर ऐसा बोल के गए कि चलो बच्चों सभी, राइट, एज ए मिसचिफ पनिशमेंट यू हैव टू ऐड 1 to 100, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम लगेगा। सब बच्चे 1 + 2 3 3 + 3 6 ऐसा करने लगे। बट गॉस द मैथमेटिशियन, वो तो मास्टर ब्लास्टर था, उसने कैसे किया और कैसे फटाक से आंसर लाया, जरा ध्यान से देखना, राइट ऑल द स्टूडेंट्स। फिर हम लोग थियरी के ऊपर जाएंगे। जब सर ने बोला तो गॉस ने क्या किया, एस फॉर समेशन, समेशन मतलब टोटल 1 + 2 + 3 ऐसे, वो तो आपको समझाने के लिए, उसको तो मिनट भी नहीं लगा। और उसने दूसरी बार क्या किया, 100 99 98 ... लास्ट स्टेप उल्टा दिया उसको, इसको नाम दिया S1, इसको नाम दिया S2। या तो दोनों को ऐसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉस ने क्या किया, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसीलिए S 1 + 2 + 3 + डैश 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 100, यहाँ पे 100 प्लस मतलब उल्टा आके पूरा टोटल किया। अब उसने क्या किया, ध्यान से देखो, प्लस किया S + S 2S, 100 + 1 101, 99 + 2 101, ऐसे ही करता गया 101, लास्ट भी कितना आया 101। अब जरा ध्यान से देखो, अब उसने क्या किया कि भाई 101 कितनी बार ऐड किया उसने, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने नंबर्स है, टोटल नंबर कितने हैं n, टोटल नंबर n है, n मतलब कि कितना है 100। तो उसने इंस्टेड ऑफ डूइंग प्लस ऐसा कर दिया, और ये आपका 2 जो है वो यहाँ पे आ गया, मतलब कि सीधा ही उसने, सर क्लास के बाद घूमने फिरने जाए या तो अपना पर्सनल काम करने जाए, इसके पहले उसने 50 किया और इसको मल्टीप्लाई करके बोला सर वेट मेरा आंसर आ गया 50 50, अब बाहर मत जाओ। ऐसा ही गॉस ने थियरी बनाया। व्हाट डिड ही डू, पहले जितने सम्स दिए सीक्वेंस में 1 + 2 + 3 अरेंज करके रखा, दूसरा इसने उल्टा अरेंज किया, बराबर। तब 2s आया, उसको प्लस कर दिया, तो ये भी 101, ये भी 101, सभी के सभी 101 आए। और ऐसे नंबर इसके पास कितने थे, क्योंकि 1 to 100 मतलब कि n मतलब कि 100, उससे उसने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय 2 किया, तो आंसर उसका कितना आ गया
5050 और फटाक से सर को बोला लो आप ऐसा करो। इसके ऊपर से गॉस ने एक थियरी बनाई। अब जरा ध्यान से देख। तो S इक्वल टू पहला स्टेप A, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, बराबर। ऐसा करते करते जाएंगे तो n टर्म क्या होगा आपका, आपको पता है n टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, ये लास्ट टर्म है ना आपका। व्हाट इज लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, जरा ध्यान से देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसा करते करते जाएंगे डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका लास्ट टर्म है, बराबर। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, आपको पता है an लिखते हैं ना हम लोग, an मतलब कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर उसको उल्टा करो 100 की तरफ, तो लास्ट टर्म बिकम फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 डी, और लास्ट टर्म आपका हो जाएगा a। अब मुझे आपको कुछ पूछना है, ये फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म कौन सा होगा, कोई तो बता देगा फटाक से। A plus n minus 2 into d. a प्लस, वेरी गुड, n माइनस 2 इंटू डी, फिर ये पहला, ये दूसरा, तीसरा टर्म क्या होगा, A plus n minus 3 into d. वेरी गुड, और लास्ट टर्म आपका क्या होगा, a, बराबर। आप ध्यान से थियरी देखो, s प्लस s 2s, पहला टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मैं प्लस करता हूं, a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि आपका क्या आया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा एक आया, बराबर। जरा ध्यान से देखना, सॉरी 2a प्लस, जरा ध्यान से देखो, दूसरे का भी ट्रायल ले लेते हैं, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, जरा ध्यान से देखो, a प्लस a कितना आ गया, तो क्या 2a, अब d प्लस एन डी माइनस 2d, अब जरा ध्यान से देखो, d माइनस 2d क्या हुआ, d माइनस 2d हुआ, राइट, d माइनस 2d हुआ माइनस d, और ये एन डी कॉमन क्या हुआ, d कॉमन आ गया आपका n माइनस 1। ऐसा करते जाओ, हर एक में, थर्ड में भी चेक करो, फोर्थ में भी चेक करो, और लास्ट में भी चेक करो, तो आपका हर एक स्टेप कितना आता जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट ये कितने टर्म है, ये आपने समेशन किया, वो कितने टर्म्स है, कोई बता सकता है, ये कितने टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म का टोटल किया तो 2a प्लस n माइनस 1 भी आया, दूसरे टर्म का मैंने आपको टोटल करके बताया, वो भी 2a प्लस n माइनस 1 भी आया, तीसरे का करोगे तो चलो तीसरे का भी मैं बताऊं, ये थर्ड, बराबर, a प्लस n माइनस 3d, a प्लस a 2a, ये 2d, ये nd माइनस 3d, मतलब कि 2a प्लस nd माइनस d, d कॉमन आ गया n माइनस 1d। हर एक स्टेप में क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट ये क्या है आपका, कितने टर्म है, 1 2 3 4, नेचुरल नंबर में हाउ लॉन्ग यू कैन गो, हाउ मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट, नहीं, n नेचुरल नंबर है ना, n टाइम्स। आपको तो भगवान बचाए। तो 2s इक्वल टू क्या आया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू n। अब ये हमको तो सम टोटल चाहिए, आपकी एक थियरी बन गई, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n/2, जिसको लिखने का तरीका अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके लिए छोटी सी थियरी हो गई, इसको आपको तैयार करना है। अब जरा ध्यान से देखो, ये है आपका एक थियरी, राइट। अगर आप देखेंगे इसको कैसे सेग्रीगेट करता हूं, तो 2a को a प्लस लिख सकते हैं हम लोग। जरा ध्यान से देखो, 2a को सेग्रीगेट किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या आपने इसको कहीं देखा है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कहीं पे देखा है आपने? प्लस an एग्जैक्टली। तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस an भी लिख सकते हैं, या तो a प्लस इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। दस आओ, यहां पे आपकी एक थियरी खत्म हुई। कल या तो आज ही मैं आपको फटाफट वापिस से एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डॉट 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 लास्ट टर्म, ये है, ये n टर्मों का समेशन है। बॉस ने क्या किया, उल्टा भी अरेंज कर दिया। लास्ट टर्म जो था a प्लस n माइनस 1d, बाद में आप लोगों में से कई लोगों ने बताया a प्लस n माइनस 2d, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, और जो पहला टर्म था वो आखिरी टर्म बन गया। अब हमने दोनों को ऐड किया, s प्लस s 2s हुआ, a प्लस a 2a हुआ, और n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा कितनी बार आया, ये पहले स्टेप का हुआ, दूसरे स्टेप का भी बताया, तीसरे स्टेप का भी बताया, लास्ट स्टेप का भी वही है। ऐसे कितने स्टेप है? तो इतने हैं, राइट, ऑलरेडी 100, सॉरी n। तो n आ गया तो मल्टीप्लाई बाई n किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको तो समेशन चाहिए, एस फॉर समेशन। 2 को उठा के यहाँ नीचे डाल दिया, राइट। आपकी फॉर्मूला कौन सी आ गई, s इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसको सेग्रीगेट करें, ये एक फॉर्मूला है ही आपकी, दिस इज द फॉर्मूला इटसेल्फ। और अगर उसको दूसरी तरह से लिखना है तो कैसे लिखे, तो सेग्रीगेट किया 2a को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। बट व्हाट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बहुत सारों ने बताया कि ये आपका an है। ये कौन है, रेंचो, हु इज रेंचो? सो a प्लस n माइनस 1d कर दिया। ये आपने, आप लोग में से किसी ने बताया कि आपका an है, या तो उसको l भी बोल सकते हैं। तो Sn की फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म की फॉर्मूला आपकी ये आ गई, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक, ये दो, और ये तीन, एक ही है, ओनली वन वे। सो दैट इज ऑल आपका आज का